हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे स्ट्रैंगल की। बेसिकली मैं एक बैक टेस्ट रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो किस तरह से आपको एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहिए, क्या आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए या आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कौन सा बेटर वे है एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करने का। मैंने बेसिकली एक बैक टेस्ट किया है, हालांकि ये पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो मोटा मोटी अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप जिस तरीके से एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो क्या वो सही तरीका है या नहीं। तो देखिए, जो लास्ट के 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं दोनों स्ट्रैंगल के ऊपर हैं। जो पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैंगल में आप स्ट्राइक प्राइस को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ कि डेल्टा को लेके और आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन विक्स को देख के और स्ट्राइक प्राइस आप किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो ये मैंने वहाँ पर बताया। उसके बाद जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था, जो कल वीडियो मैंने डाला, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहते हो और वहाँ पे आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। देखिए, कोई भी ट्रेड जब हम लेते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप एक स्टॉप लॉस रख दीजिए या फिर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो यही 2 टेक्निक हैं जो आप कर सकते हो। तो या तो आप एडजस्टमेंट कीजिए या आप स्टॉप लॉस रखिए। तो अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप स्टॉप लॉस किस तरह से रख सकते हो, क्या सही तरीका है स्टॉप लॉस रखने का, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए, दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर करके देखना चाहिए कि स्टॉप लॉस आप रख तो सकते हो लेकिन क्या आपको रखना चाहिए, और एडजस्टमेंट भी आप कर तो सकते हो लेकिन क्या वो वर्थ है, क्या आपको एडजस्टमेंट करने चाहिए या स्टॉप लॉस रखना ही ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पिछले जो वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो समझने के लिए ज़रूरी है कि पिछले दोनों वीडियोज़ आप देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया है, एक बेसिक मैंने आपको ये बताया है कि स्ट्राइक प्राइस आप किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो और स्टॉप लॉस आप किस तरह से रख सकते हो। तो देखिए, एडजस्टमेंट में मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, इस वजह से वो चीज़ यहाँ पे मैं नहीं डाल रहा हूं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताऊंगा कि आपको एडजस्टमेंट करने चाहिए या स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो देखिए, जो अभी तक मैंने जो बैक टेस्ट किया है उसमें जो रिजल्ट निकल के आया है उसमें एडजस्टमेंट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है स्टॉप लॉस रखने से। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मैंने रखा है उसका क्राइटेरिया जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वो है कि जो प्रीमियम हम रिसीव कर रहे हैं उसके मल्टीपल में मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। कि अगर मैंने 100 रुपये का प्रीमियम रिसीव किया है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 0.5x होगा या 1x होगा या 2x होगा या 3x होगा। तो इस क्राइटेरिया के थ्रू और मैंने स्टॉप लॉस रख के देखा तो वहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ ठीक है, 70 के आसपास है, लेकिन वो स्ट्रैंगल ज़्यादा प्रॉफिटेबल है जहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो एडजस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर है स्टॉप लॉस रखने की बजाय, क्योंकि अगर मार्केट आपको चैलेंज करता है तो वहाँ पे आप अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है वहाँ पे आप निकल रहे हो, दैट मीन्स आप उस लॉस को बुक करके निकल रहे हो। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या होता है कि हम उस लॉस को बुक नहीं कर रहे हैं, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो हो सकता है या तो हम उसको पूरा ही हटा दें, मार्केट अगर रिवर्स हो जाएगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, या मैं उसको कम से कम मिटिगेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक बेसिक सा डिफरेंस आप देखिए, हालांकि और जो आउटकम है वो भी मैं आपको बता दूंगा, इन डिटेल जाके मैं आपको बता दूंगा कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है एडजस्टमेंट में और जो स्टॉप लॉस आप रखते हो डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ उनमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उसके बाद आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैंगल को ट्रेड किया, मार्केट ने यूनिडायरेक्शनली ऊपर या नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे अब आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया है, अब आप मार्केट से बाहर हो चुके हो, आपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है, आप लॉस बुक करके और मार्केट से बाहर निकल चुके हो। अब अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो अब उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑलरेडी लॉस को बुक कर चुके हो। अब मार्केट चाहे वापस आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में आके क्यों ना खड़ा हो जाए। लेकिन वहीं पे अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो जैसे ही मार्केट ने आपके ब्रेक इवन को तोड़ा तो आपने एडजस्टमेंट किया है, आपका ट्रेड है वो अभी भी ओपन है। मतलब अगर मार्केट अब रिवर्स होके और आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में आता है तो यार स्टिल इन द ट्रेड, अभी भी आपको जो नोशनल लॉस था वो आपका रिकवर हो सकता है मार्केट अगर आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में आ जाए तो। मतलब एडजस्टमेंट करने से क्या हो रहा है, एक तो जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज किया है ऑब्वियसली उस तरफ आप एडजस्टमेंट करके और अपने ब्रेक इवन को और फर्दर शिफ्ट करोगे या उस तरफ के लॉस को आप कम करोगे। लेकिन अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में वापस आता है तो आपको अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। जो लॉस आपको दिख रहा था उसको आपने बुक नहीं किया है, उसको आप मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हो और आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आपको एडजस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, स्टॉप लॉस आपको नहीं रखना चाहिए। वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो ठीक है ऊपर जाती है, लेकिन वो भी हर एक टाइम ऊपर नहीं जाती है। वो कब ऊपर जा रही है,
वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे करके देखे हैं, एडजस्टमेंट में जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है वो 70+ है एक स्ट्रेंगल में, कि अगर मैं एक स्ट्रेंगल में एडजस्टमेंट करता हूं और एक वीक पहले, लास्ट वीक में हम वैसे भी नहीं जाते हैं क्योंकि लास्ट वीक में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक गामा रिस्क ऐड हो जाता है, तो इस वजह से मैं सभी को यही रेकमेंड करता हूँ कि कभी भी लास्ट वीक में आप मत जाइए अगर आप ऑप्शन सेल करके प्ले कर रहे हो तो इस वजह से लास्ट वीक में हम नहीं जाएंगे। एक वीक पहले अगर हम एग्जिट होते हैं और मंथलीज में ट्रेड करते हैं तो स्ट्रेंगल में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 70% है। वहीं पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था उसमें आप स्टॉप लॉस रखते हो, तो वहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 70+ है। लेकिन सिर्फ जो आपका 3 टाइम्स वाला क्राइटेरिया है उसमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 70+ है, अदरवाइज ये कम होती आती है। ये 60% से लेके और 75-80% तक जाती है। अगर आपका क्राइटेरिया है कि आप 1x पे आपका स्टॉप लॉस रखते हो तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम है, एडजस्टमेंट में जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है उससे। 2x रखते हो तो भी वो कम है जो एडजस्टमेंट में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है उससे। और अगर आप 3x रखते हो तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाती है, जो एडजस्टमेंट में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है उसी के बराबर आपकी 3x वाले क्राइटेरिया में जो आप स्टॉप लॉस रख रहे हो वहां पे हो जाती है। तो अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं 3x रख लेता हूं अपने स्टॉप लॉस को, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो मोर और लेस सेम हो जाती है। जितनी एडजस्टमेंट के थ्रू आपको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो रही है उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी 3x वाले क्राइटेरिया में आपको मिल जाएगी। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फिर तो ठीक है, मैं एडजस्टमेंट के झंझट में क्यों पढूं, मैं 3x पे रख लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एवरेज प्रॉफिट है वो एडजस्टमेंट में ज़्यादा है, जबकि 3x वाला जो आपका क्राइटेरिया सेट करते हो, जो 3x पे आप स्टॉप लॉस रखते हो, वहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट है पर ट्रेड वो नीचे जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एडजस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट है वो ऊपर जाता है। मतलब आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो यहाँ पे ज़्यादा है ही, लेकिन जो 3x वाला क्राइटेरिया है उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो एडजस्टमेंट्स वाले जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके इक्वल ही है। बट स्टिल आपको एडजस्टमेंट में एज क्या मिल रही है कि यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट है वो ज़्यादा है जो स्टॉप लॉस आप रखते हो उससे। तो इस वजह से अगर आप स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे मेरा आउटपुट ये है, जो मैंने अभी तक देखा है उसमें आउटपुट ये निकल के आया है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, आपको एडजस्टमेंट हमेशा करने चाहिए। एडजस्टमेंट के थ्रू आपका एवरेज प्रॉफिट है वो भी ऊपर जाता है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी ऊपर जाता है। तो एडजस्टमेंट हमेशा सही है। अगर आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो एडजस्टमेंट सीखने पे अपना ज़्यादा टाइम दीजिए। स्टॉप लॉस रखना उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है जितना एडजस्टमेंट के थ्रू आप एक स्ट्रैंगल को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, ये वो मेरा आउटकम है जो मैंने आपको बताया। हालांकि अभी ये बैक टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है, ये जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं ये मोटा मोटी हैं, बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो एडजस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर है। अगर आप स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो एडजस्टमेंट सीखने पे आप फोकस कीजिए, वो एक चीज़ है जो आपको मास्टर करनी चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लिंक पे जाके और ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे जो मैंने कोर्सेज डाल रखे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे और जो कूपन कोड है वेलकम 50 वो डाल के आप 50% तक का यहाँ पे डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये आपके काम आएगी। अगर आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, उन पे आप फोकस कीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो बिल्कुल आपकी मेहनत तो कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी नीचे जाती है। जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपका एडजस्टमेंट में ज़्यादा है, जो एवरेज लॉस है वो यहाँ पे कम है। जबकि जो आप स्टॉप लॉस रखते हो वहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट है वो कम है, एवरेज लॉस है वो ज़्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। सिर्फ एक क्राइटेरिया है जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो एडजस्टमेंट से मैच होती है, और वो क्राइटेरिया क्या है कि आप अपना स्टॉप लॉस 3x पे रखो। ठीक है, तो ये 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं, ये क्योंकि मैं इस चीज़ पे एक रिसर्च कर रहा था तो उसी का आउटपुट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और ये 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं। पिछले जो दोनों वीडियोस थे, एक आज का वीडियो हो गया और लास्ट जो 2 वीडियोस थे वो दोनों भी स्ट्रैंगल के ऊपर हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। वहाँ पे मैंने आपको बेसिकली ये बताया है कि आप एक स्ट्रैंगल के स्ट्राइक प्राइस किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो और दूसरा आप स्टॉप लॉस किस तरह से प्लेस कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।